इस 100 साल पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखो। पहली नजर में आम सी लगने वाली फोटो में आपको मिलेगा दुनिया का सबसे छोटा मोटा लंबा आदमी, आधा शेर, आधा उल्लू, आधी कोयल और यहाँ तक कि आधी लड़की भी। 1924 में खींची फोटो का नाम है कांग्रेस ऑफ फ्रीक्स, यानी अजीबोगरीब लोगों की सभा। ये सारे सर्कस में साइड शो परफॉर्मर्स थे। शरीर में डिफॉर्मिटी की वजह से ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, तो सर्कस में परफॉर्म करना ही पैसा कमाने का जरिया था, जिसे करके कुछ तो करोड़पति बने। वहीं कुछ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि मरने पर उनकी एक कब्र बन सके। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और ये है 5 सर्कस परफॉर्मर्स की जिंदगी की काली हकीकत, जो आपको हैरान कर देगी। दाढ़ी वाली औरत के नाम से मशहूर एनी जोन्स 1865 में थोड़ी पर बालों के साथ ही पैदा हुई थी। पहले तो एनी के माँ बाप को अपनी छोटी सी बच्ची की दाढ़ी देखकर धक्का लगा, मगर जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। सिर्फ 1 साल की उम्र से एनी पीटी बार्नम के एग्जीबिशन का हिस्सा बन गई। पीटी बार्नम अपने जमाने का सबसे मशहूर और सक्सेसफुल शोमैन था। किसी सर्कस परफॉर्मर का बार्नम के शो का हिस्सा बनना वैसी ही बड़ी बात थी जैसे आज किसी एक्टर का यशराज प्रोडक्शन में साइन हो जाना। एनी जोन्स को अर्सोटिज्म नाम की कंडीशन थी, जिसमें औरतों के आदमियों की तरह बाल आते हैं, लेकिन इसी कंडीशन और टैलेंट ने उन्हें बहुत मशहूर कर दिया। दूसरे सर्कस प्रमोटर्स के बीच एनी की इतनी डिमांड थी कि एक ने तो उसे किडनैप ही कर लिया था और पकड़े जाने पर किडनैपर दावा करता है कि जोन्स उसी की बच्ची है। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां एनी अपने असली माँ बाप को देखते ही उनके पास भागी और जज ने केस वहीं खत्म कर दिया। दाढ़ी के साथ साथ उनकी सिंगिंग का भी जलवा था। बियर्डेड लेडी के नाम से जोन्स ने शादी के बाद सोलो सिंगिंग शोज परफॉर्म किए। हाँ, शादी एक नहीं 2 शादियां हुई थी हमारी फीमेल नथुलाल की। मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। जिसमें हैरानी की बात नहीं, अगर फेस ट्रिमर इजाद नहीं होते तो मैं एनी की जगह अपनी एक्स की कहानी सुना रहा होता, मगर सैडली सिर्फ 37 साल की उम्र में टीबी की वजह से एनी इस दुनिया से चली गई। 12 साल की उम्र तक आइजैक डब्ल्यू स्प्रेग एक आम हेल्दी बच्चा था। एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ, मगर ये चिली पोटैटो के ऊपर कोल्ड कॉफी पीने वाला नॉर्मल दर्द नहीं था। दर्द के बाद से आइजैक का वजन तेजी से घटने लगा। बहुत खाने पीने के बावजूद वजन घटना कम नहीं हुआ। अफसोस 19वीं शताब्दी के किसी डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था। बड़े होते होते 5 फुट 6 इंच के आइजैक का वजन सिर्फ 22 किलो ही रह गया। 5 फुट 6 इंच, यानी ये आदमी भी मेरी हाइट का मजाक उड़ाता। आइजैक ने कुछ वक्त तक अपने पिता के साथ जूते बनाने का काम किया, मगर जल्दी थक जाने की वजह से आम नौकरी करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। 1841 में एक सर्कस मालिक ने स्प्रेग को देखकर उसे अपने यहाँ काम करने का ऑफर दिया। पहले तो उसने ऑफर ठुकरा दिया, मगर जल्दी उसने रियलाइज किया कि सर्कस में काम करके अच्छे पैसे कमाए जा सकते, और अगर यही काम करना है तो बेस्ट इन द बिजनेस के साथ क्यों ना किया जाए, यानी पीटी बार्नम ने आइजैक से मिलते ही उसे $80 प्रति हफ्ते की पगार पर अपने शो में रख लिया। उस जमाने के $80 यानी आज के 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। तेरा घर जाएगा उसमें। आइजैक को मसल एट्रोफी नाम की कंडीशन थी। इसमें शरीर मसल वेस्ट करता रहता है। वो लिविंग स्केलेटन के नाम से पॉपुलर हो गया। उसके देखा देखी बाकी सर्कस वालों ने भी अपने ऐसे लोग रखना शुरू कर दिए जो खुद को भूखा रखकर आइजैक की तरह नजर आते थे। काम अच्छा चल पड़ा तो शादी भी हो गई। उस जमाने में ये बात अच्छी थी कि अगर आप घर बसाने के काबिल हो जाते थे तो आपका घर बस भी जाता था। सर्कस वाले अक्सर अपने शो में सबसे पतले की सबसे मोटे के साथ शादी करवा दिया करते थे, लेकिन आइजैक ने एक आम महिला से ही शादी की, जिससे उनके 3 हेल्दी बेटे हुए। लिविंग स्केलेटन के शो ने पैसे तो बहुत बनवाए, लेकिन जुए की लत लगने से आइजैक की जिंदगी का अंत गरीबी में हुआ। और जुए से याद आया, इस वीडियो के स्पॉन्सर है ड्रीम 1169। आप ही स्पॉन्सर हो। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और आगे ऐसे ही क्रेजी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी। आइजैक को जुए की लत ले डूबी, मगर अगले 2 भाइयों को उनके खुद के दुश्मन। 1824 की एक शाम बिजनेसमैन रॉबर्ट हंटर को थाईलैंड की नदी में कोई अजीब सा जानवर दिखता है, मगर गौर करने पर उसने चैंग और एंग बंकर को एक साथ स्विमिंग करते हुए पाया। दोनों भाइयों के 2 अलग शरीर थे जो छाती से एक साथ जुड़े हुए थे। उसे देखकर रॉबर्ट को पैसा और नाम बनाने की उम्मीद जगी। जुड़वा के माँ बाप को कुछ पैसे देकर वो उन्हें अमेरिका ले आए। यहाँ दोनों भाई सायामीज ट्विंस के नाम से शो करने लगे। लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी उनमें खूब दिलचस्पी थी। एक डॉक्टर ने पाया कि जिस हिस्से से दोनों की छाती जुड़ी थी उसके ठीक बीच में छूने पर तो दोनों को महसूस होता, लेकिन किसी भी एक साइड छूने पर सिर्फ एक को ही पता चलता। सिर्फ यही नहीं, एक के खट्टा खाने पर दूसरे को भी उसका स्वाद आता था, और एक को गुदगुदी करने पर दूसरा रुकने के लिए कहता था, जो काफी क्रेजी है। काफी क्रेजी इन भाइयों के कारनामे भी थे। शुरू में जुड़वा के शोज उछल कूद गुलाटी जैसे करतबों से भरे थे, लेकिन जल्दी उन्होंने अंग्रेजी बोलनी सीख ली और जनता के सवालों का जवाब देना भी एक्ट का हिस्सा बन गया। मैं तो ये पूछता कि क्या आप एक दूसरे का दिमाग भी पढ़ लेते हो? आप क्या पूछते कमेंट्स में बताओ। सर्कस मालिक रॉबर्ट ने बंकर भाइयों से पैसा तो खूब बनाया, मगर बदले में उन्हें कुछ नहीं देता, बल्कि वो दोनों के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया करता। 21 साल के होते ही चैंग और एंग अपने मालिक से अलग हो गए। अगले 10 साल अकेले शोज करके दोनों भाई रईस बने। इतने रईस की सर्कस का काम छोड़कर बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, घर बना लिया, और ऑफ कोर्स शादी भी कर ली। वो भी एक लड़की से नहीं, एक साथ 2 महिलाओं से। अगर थोड़ी देर पहले आपके पास जुड़वा से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, तो अब तो बहुत सारे हो गए होंगे। पहले तो चारों ने साथ में एक ही घर में रहने की कोशिश की। ऐसे 4 में से 2 के पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था, मगर फिर ये समझौता हुआ कि 2 अलग अलग घर बनेंगे, जिसमें बारी बारी से चैंग और एंग 3-3 दिन रहा करते थे। दहेज में भाइयों को ग्रेस गेट्स नाम की अपनी पहली गुलाम मिली थी। बचपन में खुद गुलामी सहने के बावजूद दोनों ने बहुत से ब्लैक स्लेव
स्लेव्स खरीदे जिनमें बच्चे तक शामिल थे। मगर फिर गुलामी खत्म करने के लिए सिविल वॉर होती है। जुड़वा ने वॉर में उस साइड वालों का साथ दिया जो गुलामी हटने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जीत हुई दूसरी साइड की। सिविल वॉर से सारा पैसा डूब गया और काम करने वाले गुलाम भी नहीं बचे। दोनों को एक बार फिर मजबूरी के कारण 50 साल की उम्र में अपने शोज परफॉर्म करने पड़े, पर इस बार जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। गुलामी के पक्ष में लड़ने की वजह से लोग चैंग और एंग से बहुत नाराज थे। चैंग को शराब की लत लग जाती, दूसरा भाई एंग शराब नहीं पीता था, वैसे हाई तो वो भी हो ही जाता होगा। 1874 की एक रात चैंग नींद में मर गया, जिसके कुछ ही घंटे बाद एंग बंकर की भी मौत हो गई। जुड़वा भाइयों ने खुद को अलग करने का सोचा था, मगर पोस्टमार्टम से पता चला कि दोनों का लिवर साथ में जुड़ा हुआ था। अलग करने की कोशिश में जान भी जा सकती थी। बंकर भाइयों के लालच ने ऑडियंस को उनसे दूर कर दिया, लेकिन इस अगले शख्स की मासूमियत ही लोगों के दिल जीतने का कारण बनी। श्लिट्जी अब तक का सबसे फेमस पिन हेड है। वैसे तो इस कंडीशन को माइक्रोसेफेली कहते हैं, जिसमें सिर, दिमाग और शरीर छोटा और अंडर डेवलप्ड रह जाता है, लेकिन इन लोगों को पिन हेड कहा करते थे क्योंकि सुई के सिर की तरह इस कंडीशन वाले इंसान का सिर भी शरीर के मुकाबले काफी छोटा होता है। 1901 में जन्मे श्लिट्जी के बचपन का किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनका असली नाम भी। बड़े होने पर भी श्लिट्जी का दिमाग 3-4 साल के बच्चे जैसा ही था। किसी छोटे बच्चे की तरह डायपर गंदा करने की वजह से उसके केयर टेकर उसे लड़कियों जैसे फ्रॉक पहनाया करते हैं। ऐसे लुक के चलते श्लिट्जी को सर्कस में मंकी गर्ल के नाम से पेश किया जाने लगा। वैसे वो लड़का थे। 1932 में साइड शो परफॉर्मर्स को लेकर फ्रीक नाम की एक फिल्म बनती है। हालांकि ये हॉरर फिल्म बहुत बदनाम हुई थी और कई देशों ने तो इस पर बैन भी लगाया था, मगर फिल्म में इस मासूम से श्लिट्जी के रोल ने सबका दिल जीत लिया। सर्कस की दुनिया में वो छोटा सा स्टार बन गया था। वहाँ के मंकी ट्रेनर ने उसे गोद ले लिया और अपने बच्चे की तरह ही उसे पाला। मगर 1965 में मंकी ट्रेनर की मौत हो जाती है। ट्रेनर की बेटी ने श्लिट्जी को पागल खाने में भर्ती करा दिया। बेशक उसका खुद का परिवार नहीं था, लेकिन सर्कस में उसे प्यार और अपनापन तो मिलता था। पागल खाने में श्लिट्जी 3 साल अकेले बिताता है। बाय चांस सर्कस के तलवारबाज बिल अंक्स ने उसे पहचान लिया, जो तब हॉस्पिटल में काम भी करता था। बिल श्लिट्जी को अपने साथ ले गया, जहाँ उसने बेहतर जिंदगी बिताई। 1975 में मशहूर होने के बावजूद श्लिट्जी के नाम इतने पैसे भी नहीं थे कि उसकी कब्र पर पत्थर लगाया जा सके। 2007 में एक फैन ने पैसे इकट्ठे करके वहाँ एक प्रॉपर ग्रेवस्टोन लगाया। लेकिन ये आखिरी शख्स परफॉर्म करके मशहूर होने के साथ साथ करोड़पति भी बनता है। एक कारपेंटर के घर पैदा हुए चार्ल्स श्रेडन की हाइट 6 महीने के बाद से ही बढ़ना बंद हो गई। चार्ल्स के माँ बाप नॉर्मल कदकाठी के थे, मगर वो सिर्फ 25 इंच और 7 किलो का। 4 साल की उम्र से ही पीटी बार्नम ने उसे अपने शो का हिस्सा बना लिया। वो फ्रांस का मिलिट्री जनरल नेपोलियन बनकर परफॉर्म करता। नेपोलियन खुद अपनी छोटी हाइट के लिए फेमस है। केवल 4 साल का श्रेडन बहुत टैलेंटेड था, जो जल्दी नाचना, गाना और कोई भी रोल निभाना सीख जाता। लेकिन पीटी बार्नम ने उसकी उम्र 12 साल बताई थी, ताकि कोई बार्नम पर छोटे बच्चे पर अत्याचार करने का आरोप न लगा सके। धीरे धीरे नेपोलियन के चर्चे इतने बढ़ गए कि ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया के महल से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के व्हाइट हाउस तक चार्ल्स ने हर जगह परफॉर्म किया। उसके शो के बाहर जवान लड़कियां लाइन लगाती थी उससे एक किस लेने के लिए। मुझे पता नहीं था कि सिर्फ लंबे ही नहीं, मुझसे छोटी हाइट वालों से भी मुझे जलन हो सकती है। चार्ल्स श्रेडन की शादी उसके साथ शो करने वाली लवीना वॉरेन से हुई थी, जो उसी के जैसे छोटे कद की थी। इस शादी के अनंत अंबानी की शादी जैसे चर्चे थे उस जमाने में। नए जोड़े की एक झलक के लिए वेन्यू के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। यहाँ तक कि पीटी बार्नम ने तो शादी की रिसेप्शन की टिकट तक बेची थी। चार्ल्स जिंदगी भर परफॉर्म करके करोड़पति सेलिब्रिटी की जिंदगी जीता। मैंने इन सबके बारे में पढ़ते हुए एक बात रियलाइज की, जो शायद आपने भी की हो। वो ये कि इनमें से हर किसी की जिंदगी का अंत सुखद हुआ या दुख भरा, वो उनकी किस्मत से ज्यादा लिए गए फैसलों और किए हुए कामों पर निर्भर रहा। सबके पास अपनी परेशानियां थी, सबके पास मौके आए, किसी ने उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और किसी ने सब बर्बाद कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, और इनसे भी ज्यादा अतरंगी आदमी की कहानी सुनने के लिए ये वीडियो देखो।